मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रचार के लिए गगनखेड़ी गांव शेखपुरा व हांसी के कई वार्डों में पहुंचे, जहां जन सैलाब उमड़ कर आया। लोगों ने उनका मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया और मालाओं से उन्हें लाद दिया। लोगों का कहना था कि सुभाष गोयल जी पूर्व में भी मंत्री रहे हैं और इनका मंत्री काल बहुत बढ़िया रहा है और आने वाला समय कांग्रेस का होगा और सुभाष गोयल जी विधायक बनेंगे हांसी के। वहीं सुभाष गोयल जी ने भी बड़ी विनम्रता से कहा कि किसी को भी टिकट मिले मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन लोगों ने उनको मालाओं से लाद दिया। आप आगे आइए, हम आपका साथ देंगे और भारी मतों से आपको विजयी बनाएंगे। सुभाष गोयल जी गगनखेड़ी गांव में प्रचार के लिए पहुंचे थे, वहीं शेखपुरा में भी उनका भव्य स्वागत किया गया और मालाओं से उनको लाद दिया। लोगों ने सुभाष गोयल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं सुभाष गोयल जी को सम्मान सूचक पगड़ी पहनाकर सरदारी ने उनका स्वागत किया और सुभाष गोयल ने कहा कि ये जो अब सम्मान और सरदारी की पगड़ी है, इसके हमेशा मैं लाज रखूंगा। पहले भी मैंने आपकी सेवा की है और अब भी अगर मुझे मौका मिला तो आपका सेवक बनकर आपके कार्य करवाता रहूँगा। वहीं वार्डों में भी, हांसी के वार्डों में भी इनका भव्य स्वागत हुआ और उनकी मालाओं से उनको लाद दिया। सुभाष गोयल जी बड़े विनम्र स्वभाव के और उन्होंने कहा कि मैं एक ईमानदारी से हल्के की सेवा करता आया हूं और आगे भी मुझ पर विश्वास जताया गया तो पार्टी ने तो आप लोगों की सेवा करने में कोई। भावी विधायक हांसी हल्के के सुभाष गोयल जी पूर्व मंत्री जो कांग्रेस नेता हैं, आज एक ऐसे निर्णायक गांव में पहुंचे हैं, खेड़ी गांव में, और जहां इनका इतना जोरदार स्वागत हो रहा है कि 36 कौम इनका स्वागत कर रही है। क्यों ना करें, ये बड़े हर दिल अजीज रहे। जब इनका मंत्री काल था तो मैं जानूंगा एक एक से, पहले तो भाई साहब से ही जानूंगा कि भी इतना प्यार और इतना स्नेह और इतना जन सैलाब ये उमड़ा है इनके आपके गांव में, तो क्या दर्शाता है? एक तो ईमानदार और मंत्री के लिए हल्कम पुराने काम करे हैं, इनकी छाप हल्कम है, ईमानदारी की शब्द है जी, और सबसे जुड़े हुए हैं। किसाना खातर ये अपने साथ भी चले थे जी, इसलिए लोग इनसे प्यार करते हैं। बरदोई जोड़ी। हाँ जी, रुक टिकट लिया मंत्री जी, टाड़ा है कोनी जी। एक बार मार दो जयकारा फिर। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बिट्टू जी आपने प्रोग्राम कराया है मंत्री जी का, किसा लागा है गाँव में? मेरे गांव में तो जी मोल नू मानो आप, जिस तरह मान ले कहीं भी बात करा हाँ और करा हाँ अभी तो नू है भाई सुभाष गोयल का तो ये सभी साफ है भाई, बिल्कुल ठीक है, ईमानदार आदमी, ठंडे आदमी हैं बिल्कुल। और कितने मिलनसार हैं? हाँ, इतने मिलनसार हैं जी, इस करके हम तो इसीलिए जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं जी। कांग्रेस पार्टी? हाँ बिल्कुल जी, कांग्रेस पार्टी में ही रहना है जी सदा। अच्छा, क्या कहना है, कितने वोटां जिताए दोगे जी? देखो जी, हल्के में तो वो तो घूमेंगे जब पता चलेगा, लेकिन गांव में हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जी जितवा के देंगे। बताओ जी, आप तो सब बताओ। ये सरदारी है, गगनखेड़ी गांव की सरदारी है, पूरी 36 कौम की सरदारी है। मैं हरियाणा में बात करूंगा, आप तो हिंदी में करता है। ये ईमानदार नेता थे जी, और आगे भी रहेंगे और सब लोग साथ चलते मिलेंगे, हर एक काम करेंगे। हम तो इसलिए इसको यह सम्मान सूचक जो पगड़ी पर आई है, जो गले में माला इनका दिखा है, इसका क्या असर होगा? इसका असर ये होगा जी, खूब इसको जितावांगे। आप बताओ जी, आप बताओ भाई साहब। हम तो जी मंत्री जी पहले भी देख लिए हैं। अच्छा। हारी का थोड़ा काम कर लिया, अब दिन रात इन्हें में रहा सेटा में, मतलब 22 साल नौकरी करी है। ईमानदारी का कारण इनका गल्ला है। ईमानदारी? हाँ, ईमानदारी इनका है, काम का के कार्य है। और 36 बरादरी साथ ले जाए, कोई भी चला जाए उसका काम करें। हाँ, इसीलिए हम पोता है, पोती है, पोती है, पोता भर की लागा है, जमाए हैं आगे जाके इसने भी हमारे लिए बनवाई है। ठीक है जी। ये मैं गोयल साहब से जानूंगा, गगनखेड़ी का ये जन सैलाब ये किस बात को परिचायक है साहब? आपके गले में माला बड़ी खूबसूरत लग रही है और ये एक सरदारी की जो सम्मान सूचक पगड़ी पहनी है आपने इनके हाथों से, क्या देख चाहता है ये? राजीव जी, सही मायनों में तो मैं बतलाऊं आपको, कांग्रेस पार्टी का इस वक्त सारे हरियाणा के अंदर नहीं, देश के अंदर एक धूम मची हुई है। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल हो गए हैं, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ लिए भारतीय जनता पार्टी के।
बहुत सत्य बोलते हैं बेचारे, क्या करें। अब भी इलेक्शन की डेट कर दी, अब वो कह रहे हैं आगे पीछे करवानी है, कुछ भी करवा लो, हार इनकी निश्चित है भारतीय जनता पार्टी क्या की। इलेक्शन कमीशन को ये पता नहीं था कि भी ये डेट आनी है, तो ये क्या इनकी कोई स्ट्रेटेजी के तहत इलेक्शन कमीशन वाले भी बेचारे क्या करें, वो भी अधिकारी हैं, ऊपर से मोदी जी का डंडा है सबके ऊपर। तो ये उनकी बौखलाहट है। बौखलाहट है, ये दुनिया देख रही है। वो कौन सी फिल्म में गाना था ना, दुनिया सब जानती है। अब देश की जनता ने सब कुछ जान लिया है, और हरियाणा की जनता ने तो विशेष रूप से जान लिया है। इतना प्यार और इतना स्नेह मिल रहा है गगनखेड़ी गांव के अंदर। मैं आपसे एक बात और इसके प्रत्युत्तर में कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लोग सम्मान कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का सम्मान कर रहे हैं, और जो पार्टी निर्णय करेगी हम उस निर्णय पर फूल चढ़ाएंगे, ये सब के रूबरू कह रहा हूँ। ये आपका पूर्व का कार्यकाल का भी सम्मान कर रही है। चलिए, जो आपने इज्जत पाई और जो गांव के अंदर लोगों के दिलों पे राज किया। ये गांव उस वक्त मेरे हलके में नहीं था, मैं फिर भी यहाँ आते थे। लेकिन ऐसा मंत्री है, तो थे आप, ऐसा है, मंत्री थे। मेरे पिताजी के संस्कार मेरे अंदर हैं, और शायद आपको पता हो, मित्रु मोटर वाले के नाम से मेरे पिताजी जाने जाते थे। मित्र सेन जी तो आप लोग आदर के साथ, लेकिन उनकी हम उम्र लोग मित्रु मोटर वाला कहा करते थे, और वो हर ज़रूरतमंद की जितनी भी हो सकती थी मदद किया करते थे। मुझे उनके संस्कार मिले हैं और मेरे परिवार को उनके संस्कार मिले हैं। अगर आगे कांग्रेस पार्टी ने हमें कोई मौका दिया तो हम उन संस्कारों के मुताबिक ही लोगों की सेवा करेंगे, किसी की तरह घर भरने का काम नहीं करेंगे हम कतई भी। कांग्रेस पार्टी मौका दे रही है ना? हाँ जी, खूब दे रही दो जोड़ी, खूब जोड़े मरांगे चलो जी। भाई, एक महेंद्र सिंह के घर, गांव से महेंद्र सिंह के घर पहुंचे। आप देख रहे हैं कि शेखपुरा गांव के अंदर बहुत खैर मकदम हो रहा है, बहुत मालाओं के साथ इनका स्वागत हो रहा है। ये महेंद्र सिंह जी के आवास पर पहुंचे हैं, और लोगों में वो पुरानी यादें हैं। सुभाष गोयल जी जब मंत्री हुआ करते थे, वही प्रेम, वही प्यार, वही स्नेह। शेखपुरा गांव एक ऐतिहासिक गांव है, जो यहाँ लोगों का मालाओं से इनको लाद दिया गया है। ये इनका प्रचार का काफिला जब खेड़ी के बाद अब शेखपुरा पहुंचा है, तो आइए दिखाते हैं कि लोग बाग, देखिए महिलाएं किस कदर, जो मातृशक्ति हैं हमारी, जो वो किस कदर उनका खैर मकदम कर रहे हैं। इनसे माताओं से भी जानेंगे, माताओं से मिल रहे हैं, और इनका कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदय भान। देखिए ये जन सलाब है महिलाओं का, और ये गोयल साहब स्वयं याद दिला रहे हैं। लेकिन इनको याद है गोयल साहब जब मंत्री थे तो यहाँ आया करते थे, और ये मातृशक्ति भी इनका इतना खैर मकदम कर रही है, इनका स्वागत कर रही है। एक माता से मैं जानूं भीगा, बहन जी कैसा लग रहा है गोयल साहब का स्वागत करके? बहुत अच्छा लग रहा है। हल्का का कौन बढ़ेगा ये विधायक? गोयल साहब, गोयल गोयल साहब। सबकी एक आवाज है। हाँ, सबकी एक आवाज से। कौन बढ़ेगा? गोयल साहब। कौन बढ़ेगा? गोयल साहब। बेपरवाह तो गोयल साहब। ये अपने है। हाँ, मैं जानूंगा। कोई बात नहीं बेटा, मेरा गाँव चिंता ना करिए, फिर सारी पार्टी बोल लेके भी आऊँ। दो, बोल भी दो। तारा आशीर्वाद बनाए रखना जी बस। सारी पार्टी लेके आऊँ, या तू इस पर बैठ। डेट तो आ गई, लेकिन तिथि आए और हम मतलब जो है ना, इस निरंकुश सरकार को भगाएं प्रदेश से, भारतीय जनता पार्टी को। ये जितना भी इन्होंने किया झूठ प्रलाप, 500 रुपये का सिलेंडर जब कांग्रेस के वक्त में जिस प्रकार से रेट थे, उसके खिलाफ स्मृति ईरानी ने सिर पे वो सिलेंडर रख रख के एजिटेशन किया था, याद होगा सारंग। और 15-15 लाख रुपए सारंग के खाते में भेजे दिए, इन्होंने भेज दिए नहीं आगे के। ये तो 100 रुपये भी बचे तो वे भी कौन छोड़ गए। मंदिर आपके आवास पर गोयल साहब जी आए हैं। हाँ जी।
हाँ बिल्कुल आएंगे। पुराना कई साल से आने जान है हमारा। अच्छा। हाँ जी बढ़िया। ये वोट पड़ेंगे 1 अक्टूबर में। हाँ जी तो क्या विचार? कांग्रेस ने देंगे वोट, गोयल साहब ने देंगे। हाँ गोयल साहब ने। हाँ गोयल ये तो शेखपुरा ऐतिहासिक गांव है जो निर्णायक भूमिका अदा करता सरकार के लिए नंबर 1 पहले भी थे, आज भी नंबर 1 है। है। और नंबर 1 किस गैल भी हो। हाँ, एक नंबर जनाब गोल साहब के जो कहोगे ना साहब जी हमारा अच्छा काम ना करिए हम वोट इसने देंगे। काम कराएंगे। काम करें, काम क्यों नहीं करेंगे? हम तो पुराने मंत्री रहे हैं ये। हाँ, रहे हैं, इनके रहे हैं। मंत्री काल कार्यकाल जानते हो। हाँ हाँ बहुत बढ़िया काम किया है इसने, बढ़िया विकास किया हमारे लिए, बहुत ही अच्छा काम किया। विधायक बनते मंत्री बनेंगे। हाँ, मंत्री बन गए और भी बढ़िया, हम तो शाबाशी है। हाँ जी ठीक है जी। जो आँख बनवा रखी है ना, फैशन में मेरी डरवा रखी है। ये बनवाड़ी है। कौन आ रहे हैं आज? गोयल साहब आ रहे हैं। अच्छा किसे खिलाकर तो हमने प्यारे खूब बढ़िया जमा। हैं, बच्चों जोड़ी जोड़ी बनाए ठाट से। चलो हाँ। बहुत आपका आशीर्वाद बनाए रहना। हाँ जी हाँ बंसल जी। हाँ तो बड़ा समाज है। और क्या करे साहब, गोयल जी के जो काम है शहर में बहुत ही अच्छे थे। एमटी तालाब था हमारा, यह सड़कें हैं काम हुए, बर्ची गेट का दोनों द्वार हुआ, ये सभी गोयल जी की देन थी। और शहर में जो आज बरसाती पानी है, आज आप जिन चौक से लेकर के वहाँ उमरा गेट लग की पूरी सड़क जो है भरी रहती है पानी की। मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। वो गोयल साहब गेट में ना तो किसी का कोई कब्जा था, किसी ना अगले 5 फुट बना लेंदे, को 2 फुट बना लेंदे, सारा तड़वा करके आज तक वो नाले आज तक साफ नहीं हुए अच्छा हैं। मैं एक 10 साल में। अगला कार्यकाल किसका होगा? अगला देखो लहर जो है कांग्रेस की सर। हाँ, विधायक कौन होगा? विधायक से वो अपने गोयल जी को आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है जी। हम तो यही हाँ जी हाँ जी हाँ गोयल साहब के साथ। बोल साहब धन्यवाद साहब। हम दूसरे काफले में पहुंचे। पहले हमने गगनखेड़ी में देखा, वहाँ भी जन सैलाब और सरदारी इसी तरह उमड़ के आई थी। और आज शेखपुरा जो सेठ सजूराम का पुराना ऐतिहासिक गांव है, यहाँ भी सरदारी ने गोयल साहब को आश्वासन दिया है। अब चलते हैं तीसरे एक्सपेडिशन की तरफ, वहाँ भी क्या जन सैलाब उमड़ के आता है दिखाते हैं आपको। वार्ड नंबर 6 झंडेवाड़े रोड यानी चंदेले वाली गली में पहुंचे हैं आज ये बाबूजी हांसी के अंदर, राजेश सैनी जी के यहाँ पे। और महिलाओं के साथ इनका बहुत खैर मकदम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी का आज बहुत गांव में खैर मकदम हुआ है, बहुत जन सैलाब उमड़ा है और प्रचार के लिए निकले। उसके बाद जैसे खेड़ी गए और शेखपुरा गए, अब वार्ड नंबर 6 में राजेश सैनी जी और पूरे यहाँ की सरदारी, इस गले इस मोहल्ले की, यहाँ सुभाष गोयल जी का, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी कांग्रेस नेता का, जिन्होंने स्वागत किया है। पीछे देख रहा हूँ कि मातृ शक्ति भी हैं और बड़े दिल से इनको स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे, और मालाओं के साथ इनका स्वागत किया है। पवन जी आज कई गाँव में आप पहुँचे, खेड़ी गए, शेखपुरा गए, वहाँ बड़ा बाबूजी का बड़ा खैर मकदम हुआ, स्वागत हुआ और बड़ा जन सैलाब उमड़ के आया। आज हांसी के अंदर जो इंटीरियर है यहाँ पर नेहरू कॉलेज रोड पे जो वार्ड नंबर 6 पड़ता है, तो यहाँ पर भी बहुत स्वागत हो रहा है। यहाँ सैनी साहब ने स्वागत किया है, यहाँ राजेश ने, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है राजीव जी। राजेश मेरा छोटा भाई है। राजेश के पिताजी हमारे पास कम से कम 40 साल रहे हैं, तो आज से संबंध नहीं है, राजेश का मेरा परिवार का संबंध है। तो सब अच्छा ही लगता है, बुलाते हैं तो जो भी प्यार मिल रहा है अच्छी बात है। ये इतना प्यार स्नेह और ये लोकप्रियता किस बात की परिचायक है? ये तो आप इनसे ही पूछोगे तो पता लगेगा। बाकी हमारा घर है, हमारा परिवार है। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज गोयल साहब के बगल में बैठे हो आप और इनका स्वागत किया आपने पूरे मोहल्ले में। हाँ जी किसा का लग गया? बहुत बढ़िया लगा जी। हम तो इनके मतलब बहुत वो है जी, ऐसी बात नहीं है, बहुत पहले से जानकार हैं और पूरा तन मन से सारा कुछ कार्य हम करेंगे जी। चुनाव 1 अक्टूबर में आ गया
और टिकट ऑलमोस्ट पक्की है इनकी। पक्की नहीं, हम तो मानना है पक्कियां। पक्की मान लो। हाँ, बिल्कुल, हाँ। बजाओ ताली फिर एक बार। और जब मंत्री थे जब किसे थे? ओ जी, हम तो मतलब 80 के 35 हुए हैं, बस हम तो जाना है। अच्छा, अरे जोड़ी पूरी हर एक चीज में गोयल साहब कहीं भी पीछे हटने को नहीं। अच्छा, चलो बहुत बहुत। हाँ जी, आप बोल दे भाई, बता। हाँ, आज तेरे द्वार पर आए हैं। हाँ जी, एक अरदास लेकर आए हैं। हाँ जी। हाँ, ये सुभाष गोयल जी हमारे 80 के बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। बहुत सबसे मिलनसार हैं, किसी को मना नहीं करते काम धाम की, सबको मिल के चलने वाले इंसान हैं। सबसे बहुत बढ़िया इंसान है। बहुत बढ़िया। बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते बेटे? M.Com कर ली फाइनल। तो लागत +2 की है। नहीं अंकल जी, ऐसे कैसे +2 की? M.Com फाइनल हो चुकी है मेरी। फाइनल हो चुकी हाँ है। जी। राजनीति के बारे में जानती हो? सुभाष गोयल जी यहाँ आए हैं, पहुँचे हैं, तो कैसा व्यक्तित्व है? आपने इनको तो पहले भी सुना है। बहुत अच्छे इंसान है अंकल जी। हमने तो बाबूजी को बहुत देखा है, बहुत मतलब सोशल मीडिया पर भी देखा है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे तरह से देश को संभाल रही है, विकास कर रही हैं। बस 1 अक्टूबर को चुनाव होना है विधानसभा का, तो क्या संदेश देना चाहती हो युवाओं को? मैं सबको कहना चाहूंगी भाई, सब वोट दें अपना, और सब विकास कर रही हैं अंकल जी, तो बहुत अच्छे से। कौन सी पार्टी को वोट दें? कांग्रेस को। कांग्रेस को पता है आपका तो सारा ना है। तो अगर बाबूजी बुलाई है तो हमने पता ही तो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू बेटे, बहुत नाइस है। आज हमारा घर कौन आए हैं जी आज? मन तो को नहीं। सुभाष गोयल जी। सुभाष गोयल जानो हो? हाँ जाना। बढ़िया है। बढ़िया। हाँ। अच्छा, वोटा में? हाँ वोटा में बढ़िया है। मैं तुमको मेरे बेटे की लाज राखियो भाई, आया है तो बनावांगे। बनाओगे? हाँ बनावांगे, बढ़िया टिकट मिल जाए भाई, मारा कार्य का। हाँ जी बहन जी, बताओ। वोट तो भी दी थी, मैंने तो भी दे दूंगी जी। पहले भी दी थी, इसकी भी इसे की दी थी मैंने तो। अच्छा। हाँ जी, अरे भी दे। हाँ जी, बताओ बहन जी, आप तो पढ़ी लिखी लगती है मुझे। आसी का विकास करेंगे तो हम क्यों नहीं बनाएंगे उनको? कौन करेंगे विकास? जो आए हैं और इनके स्वागत में खड़े हैं, तो क्यों नहीं बनाएंगे इनको, ये बताओ सुभाष आप। गोयल जी के स्वागत में खड़े हैं। बिल्कुल, इनके स्वागत में जब भी तो कह रही है, वो बड़े हैं हमसे। हाँ, और हम उनका इतना सम्मान कर रहे हैं, तो कल ना वो अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं आगे लेके आएंगे मातृ शक्ति जब ठान लेती है ना, तो वो सारा पूरा खरा उतरता है। बताओ, मैं बाबूजी से भी जानूंगा यहाँ पे। बाबूजी संबोधित करेंगे सबको। गांव में बड़ा जनसैलाब उमड़ा दोनों में, और अब मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि यहाँ भी लोगों का हजूम है, प्यार है, वही स्नेह आपको मिल रहा है। ऐसा है, मेरे साथ नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ सारा का सारा जनसमूह बहुत दिल से, इच्छा से और स्वयं आगे आगे आकर कांग्रेस पार्टी का परचम फैलाने का काम कर रहे हैं। ये 36 बरादरी कांग्रेस के पीछे लगी है, क्या लगता है कि बीजेपी से आजिज हो चुके हैं लोग? ऐसा है, 10 साल बीजेपी ने लोगों को लॉलीपॉप देकर, जिस प्रकार से झुंझुना देकर बच्चों के हाथ में देते हैं बच्चों को, इस प्रकार हरियाणा की जनता को, देश की जनता को उन्होंने झूठ बोलकर बरगलाए रखा। लेकिन अब लोग अजीज आ चुके हैं इन बातों से, और वो समझ चुके हैं कि ये कुछ करने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर सिर पे उठा के फिरती थी, कांग्रेस पार्टी ने तो 500 रुपये, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मैसर करवा दिया हर जगह। और ये आज भी 925 या 920 रुपये में दे रहे हैं, और इससे पहले 1000 से ऊपर दे रहे थे। तो और 15-15 लाख रुपए देने की बात करके सरकार में आए, और बीजेपी ने 80 को जिला भी बना दिया। 80 को जिला भी बना दिया। मतलब अब मुख्यमंत्री जी आए, कहने लगे मेरे मन में कशिश रहेगी, मैं जिला। अरे तो तुम 10 साल से पड़े हो यहाँ, चाहे तुम हो चाहे तुम्हारे से पहले मुख्यमंत्री थे, तुमने वायदा करके भाई 80 को जिला बनाएंगे, कहाँ गई वो बातें? सब की सब झूठ है, इनकी कोई बात धरातल पे सत्य नहीं है। ये था यानी कि सुभाष गोयल जी का जलवा। जहाँ जाते हैं भीड़
बरबस उमड़ के आती है, जन सैलाब उमड़ के आता है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के प्रति भी उमड़ के आना और इनके खुद के व्यक्तित्व की तरफ भी यानी कि लोग बाग खींचे चले आते हैं, ये इनका व्यक्तित्व बोलता है। हम तो इतना ही कहेंगे कि ये जो जन सैलाब मैंने गांव के अंदर भी दिखाया और ये शहर के अंदर भी सैनी समाज है, अन्य समाज हैं, क्षत्रिय बिरादरी के लोग यहाँ बैठे हैं, इनको याद करते हैं, इनके कार्यकाल को याद करते हैं और आगे बनाने की भी ये बात कर रहे हैं। देखते रहिए हाथी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि बताओ मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हाँ जरूर जी। कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से लोगों के अंदर एक उत्सव के रूप में इनके दिमाग में बात बैठी हुई है, उमंग उत्सव के रूप में मैं आपसे बतलाना चाहूँगा, मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे अपना कैंडिडेट बनाती है तो इस जनता के सहयोग से हांसी में परचम फहराकर और फिर जिस प्रकार से पिछले 2000 से 2005 के बीच में लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया, चाहे पानी जहां नहीं पहुंचता था, मैंने पहली बार ट्यूबवेल लगवा कर पानी लोगों के घरों में सप्लाई करवाने का काम किया। और जो सड़कें आरसीसी की हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार इतनी पुख्ता सड़कें बनवाकर सीमेंट की आरसीसी की सड़कें, जिनको आज के विधायक जेसीबी से तुड़वा कर रिसाइकल करा के उसी मटेरियल से तो 1000 करोड़ रुपए का विकास करवा दिया। वो करा दिया होगा, मैं उसके बारे में क्या करूं, वो तो हांसी की जनता सब जानती है। अच्छा। बोला दुनिया सब जानती है, वो कौन सी फिल्म का गाना था, सब जानती है, ये सब जानती है, पब्लिक जानती है। लेकिन शमशान भूमि की सड़क भी सीसी की रोड बने और उसके अंदर तारकोल से भर्ती की जाए, कहीं आज तक तो ऐसा देखने में नहीं आया। लेकिन ये सारी की सारी हांसी की जनता अजीज आ चुकी है इस बात से कि झूठ के प्रलोभन बीजेपी के चाहे विधायक हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, सबके सब झूठे वायदे करते हैं, झूठी बात करते हैं। लबोलबाल आपका कहने का अभिप्राय ये है कि बीजेपी के दिन लद गए क्या? जनता ला देगी, जनता ला देगी, जनता ला देगी। और मैं सब भाइयों के मध्य में वायदा करता हूं कि अगर पार्टी ने टिकट दिया तो इनके सहयोग से हांसी का पुनः जीर्णोद्धार करवाने का काम करूंगा। अगर किसी और को दिया तो उसकी खुले दिल से मदद करके कांग्रेस की सरकार बनवाने का काम करेंगे और फिर हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम लोगों से मिलकर जनता की तकलीफों का निवारण करवाने का काम करेंगे। तो बनती है भाई। धन्यवाद गोयल साहब, आपने जो वक्तव्य दिया है इस पे मोहर लगाने की काम ये जनता करेगी और आपको यानी कि विधानसभा में बिठाने का काम भी ये जनता करेगी जो आपको प्यार और स्नेह करती है। देखते रहिए हांसी की आवाज़। थैंक यू वेरी मच।